ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। और जब ऐसा होता है तो घबराहट होना तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन उस घबराहट में सबसे जरूरी है सही कदम उठाना। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत में अगर कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो जाए तो उसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। जरा सोचिए, फोन पर एक मैसेज आता है और पता चलता है कि बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ रुक सा जाता है। दिमाग में बस यही चलता है कि अब क्या होगा, पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं, शिकायत आखिर करें तो कहाँ करें। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब जानते हैं कि पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होने के ठीक बाद जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम करना है वो है एक फ़ोन कॉल। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये एक खास हेल्पलाइन है और यही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। इस नंबर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, 1930 यानी 1930। ये भारत सरकार की नेशनल साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को फोन करने से भी पहले इसी नंबर पर कॉल करना है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले 1930 पर ही कॉल क्यों करें। देखिए, साइबर फ्रॉड के मामलों में टाइम ही सब कुछ है। जितनी जल्दी आप इस हेल्पलाइन पर जानकारी देंगे उतना ही ज्यादा चांस होता है कि उस फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन को फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाए। ये हेल्पलाइन आपकी दी हुई जानकारी को तुरंत संबंधित बैंकों और पेमेंट गेटवेज तक पहुंचा देती है, जिससे एक्शन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया, हेल्पलाइन पर कॉल कर दी। इसके बाद आता है अगला कदम, जो है अपनी शिकायत को ऑफिशियली दर्ज करवाना। इसके लिए सरकार ने कौन से प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं और उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए अब इसे समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। सरकार की दो अलग अलग पहल हैं। एक है साइबर दोस्त और दूसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। साइबर दोस्त, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक जागरूकता अभियान है। ये हमें फ्रॉड से बचने के तरीके बताता है। लेकिन जो असली शिकायत दर्ज करने की जगह है वो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। आसान शब्दों में कहें तो साइबर दोस्त है जागरूकता के लिए और पोर्टल है शिकायत के लिए। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रही है यही वो ऑफिशियल वेबसाइट है, cybercrime.gov.in। फ्रॉड होने पर 1930 पर कॉल करने के बाद सीधे यहीं आकर अपनी पूरी शिकायत दर्ज करनी होती है। ये भारत में किसी भी तरह के साइबर अपराध की रिपोर्ट करने का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। चलिए अब इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में है बहुत आसान। शिकायत करने से पहले कुछ चीजें अगर पास में रख लें तो प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा। क्या क्या चाहिए? फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन की आईडी या यूटीआर नंबर, पेमेंट और चैट्स के स्क्रीनशॉट्स, अपना बैंक स्टेटमेंट और कोई भी एक आईडी प्रूफ। अगर फ्रॉड करने वाले का मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी जैसी कोई भी जानकारी हो तो उसे भी तैयार रखें। और हाँ, ओटीपी के लिए एक चालू मोबाइल नंबर तो लगेगा ही। पोर्टल के होम पेज पर सामने ही बड़े बड़े अक्षरों में फाइनेंशियल फ्रॉड का ऑप्शन दिखेगा। बस उस पर जाकर रजिस्टर अ कंप्लेंट बटन पर क्लिक करना है। यहीं से शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन सेक्शन में जाना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए, एक ओटीपी आएगा, उसे भरकर पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए। ये आपकी पहचान कंफर्म करने का एक सेफ तरीका है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। यहाँ आपको घटना की पूरी कहानी बतानी है। फ्रॉड कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने पैसे का नुकसान हुआ, हर छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पर लिखनी है। जितनी ज्यादा डिटेल होगी आपकी शिकायत उतनी ही मजबूत होगी। फॉर्म जमा करने के बाद क्या होता है? सबसे पहले आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी एक शिकायत संख्या मिलेगी। इसे बहुत संभाल कर रखना है क्योंकि इसी से आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। आपकी शिकायत को जांच के लिए आपके एरिया की पुलिस को भेज दिया जाता है। और हाँ, एक बात और, पोर्टल पर शिकायत करने के साथ साथ अपने बैंक को भी सीधे फोन करके जरूर इन्फॉर्म कर दें। अभी तक हमने बात की कि फ्रॉड होने के बाद क्या करना है, लेकिन इससे भी अच्छा तो ये है कि ऐसी नौबत ही न आए, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं कुछ जरूरी टिप्स की जिनसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है। आजकल फ्रॉड करने वालों के तरीके भी बहुत बदल गए हैं। कभी नकली केवाईसी अपडेट के बहाने, तो कभी यूपीआई से पैसे भेजने के बजाय कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजकर, या फिर एनीडेस्क जैसी रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाकर भी फ्रॉड हो रहा है।
OLX और फेसबुक मार्केटप्लेस पर भी काफ़ी स्कैम होते हैं। इन सभी तरीके के बारे में साइबर दोस्त हमें अलर्ट करता रहता है। तो जागरूक रहना ही सेफ रहने का पहला कदम है। तो खुद को सुरक्षित कैसे रखें? कुछ गोल्डन रूल्स हैं, उन्हें हमेशा याद रखें। अपना OTP या पासवर्ड कभी किसी के भी साथ शेयर ना करें। किसी भी अनजान या अजीब से दिखने वाले लिंक पर क्लिक ना करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल तो बिल्कुल ना करें। और हाँ, किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले हमेशा डबल चेक जरूर कर लें। तो इस पूरी जानकारी को 3 सबसे ज़रूरी एक्शन पॉइंट्स में समेटते हैं। अगर बाकी सब कुछ भूल भी जाए तो ये 3 बातें ज़रूर याद रखनी है। ये स्लाइड समझ लीजिए हमारी पूरी बात का निचोड़ है, हमारा एंटी फ्रॉड टूल किट। इसमें 3 मेन हथियार हैं। इमरजेंसी के लिए है हेल्पलाइन 1930 जिस पर तुरंत कॉल करना है। डिटेल में शिकायत करने के लिए है साइबर क्राइम पोर्टल। और खुद को जागरूक और सेफ रखने के लिए है साइबर दोस्त, जिससे हमें सीखते रहना है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, साइबर क्राइम के खिलाफ इस लड़ाई में रफ्तार ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जितनी जल्दी आप सही कदम उठाएंगे, पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।